Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ले आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हमारे पास कुछ वैकेंसी निकली हुई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो वो हम देख लेते हैं कौन सी वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसी निकली है, वो हम देखेंगे आज। इसकी फॉर्म भरने की डेट क्या है, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो हम सब देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है नोटिस कंस्टेबल और एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कांस्टेबल की कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं, एग्जीक्यूटिव की। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी सबमिशन की डेट देखें हम, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की डेट अगर देखें तो वो है हमारे पास 1 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक इसकी डेट है। ठीक है, 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी इसकी डेट ऑनलाइन फिल करने की और 7 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, देन लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो उसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 सितंबर 2020। ठीक है, और जो ऑनलाइन पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 9 सितंबर 2020। और जो हमारे पास लास्ट डेट है जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान वो है 11 सितंबर 2020। और जो लास्ट डेट है हमारे पास चालान के थ्रू फीस सबमिट करने की वो है 14 सितंबर 2020। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं फीस तो उसकी जो डेट है लास्ट डेट वो है 9 सितंबर। और आप चालान के थ्रू अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी डेट है 14 सितंबर। लेकिन उससे पहले आपका जो चालान जनरेट होगा उसकी जो लास्ट डेट है वो है 11 सितंबर। ठीक है, उसके बाद जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें वो आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा आपका वो हो जाएगा 27 नवंबर टू 14 दिसंबर के बीच में। ठीक है, 27 नवंबर टू 14 दिसंबर के बीच में आपका हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा नोटिस है, 50 पेजेस का नोटिस है, इसलिए हम इसको पूरा नहीं देखेंगे, इसके कुछ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या क्या है हम देख लेते हैं। जो एप्लीकेशन है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एप्लीकेशन है वो खाली ऑनलाइन मोड के थ्रू ही हम फॉर्म इसका जो भर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो एग्ज़ाम होगा ये होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, और इसमें जो लैंग्वेजेस होंगी दो लैंग्वेजेस होंगी, एक इंग्लिश होगी और एक हिंदी होगी। आप चाहें तो हिंदी में पेपर दे सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा आपका। ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस क्या है, उसके बाद मेजरमेंट आपकी ली जाएगी, उसका टेस्ट होगा। ठीक है, तो वो होगा इसमें। देन हम बात करें कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो जो भी आपके एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी कलेक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो जो होंगे डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे कैंडिडेट से, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लिए जाएंगे वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसकी पे स्केल है वो है पे लेवल थर्ड, और इसकी जो पे स्केल है वो है 21,700 टू 69,100 के बीच में आपकी पे होगी। अगर वैकेंसी की अगर हम बात करें तो जो कांस्टेबल है मेल कंस्टेबल एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी है वो है हमारे पास 3,433 वैकेंसीज। इसमें हम अनरिजर्व की बात करें तो 1,681 है, ईडब्ल्यूएस की 343 है, ओबीसी की 662 है, एससी की 590 है, एसटी की 157 है। ठीक है, तो मैंने एक की वैकेंसी डिस्कस कर ली है, बाद में बाकियों की मैं टोटल वैकेंसी डिस्कस करूंगा और बाकी आप खुद ही देख लेना कि रिजर्व की कितनी है और अनरिजर्व की कितनी है। ठीक है, हम बात करें कांस्टेबल मेल की, दैट मीन्स एक्स सर्विसमैन के लिए ये है। इसमें हमारे पास है 226 वैकेंसीज हैं। अब हम बात करें एक्स सर्विसमैन कमांडो पैरा 3.2 की बात करें, इसकी वैकेंसी है 243।
देन हम बात करें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल, फीमेल के केस में अगर हम बात करें उसकी वैकेंसी है 1944 और टोटल वैकेंसी है हमारे पास 5846। तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि हम पुलिस में जाएं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो 10% वैकेंसीज है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है इसमें। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसी इसमें रिजर्व है। अगर हम बात करें 50% कोटा जो है, दैट इज 50% कोटा आउट ऑफ 10% कोटा meant for ex-servicemen, half that is 50% of quota have been reserved for the following categories of ex-servicemen। ठीक है, तो अगर कुछ स्पेशल केस में आप आ जाते हैं तो आपके लिए 50% कोटा होगा, जैसे स्पेशल फोर्स एंड एनएसजी कमांडो। ठीक है, तो उसके लिए अलग से इसमें कोटा है, 50% कोटा है। ठीक है, तो इसको हम नहीं देखेंगे अभी। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैविंग रिसीव्ड क्यूआई क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है दैट मीन्स ग्रेडिंग इन द कमांडो कोर्स। ठीक है, तो आपको मिलेगी 50% कंसेशन मिलेगी। देन नेवी और एयरफोर्स में आप ऑफिसर हैं तो आपको मिल सकता है ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करें बात करें हम नेशनलिटी और सिटीजनशिप की, तो हम इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए हमारे पास, तभी हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो एज की अगर हम बात करें तो हमारी एज जो है 18 टू 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 18 टू 25 ईयर्स अगर हमारी एज इससे कम या ज़्यादा है तो हम इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर्स आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगी। OBC से हैं तो 3 साल, स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह के लिए 5 ईयर्स है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ डिस्टिंक्शन के लिए 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। देन हम बात करें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, तो उसको एज मिलेगी अप टू 40 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगी। देन ये भी आ गया हमारे पास दिल्ली पुलिस 43 ईयर्स। ठीक है, देन हम बात करें दिल्ली पुलिस SC/ST के लिए 45 ईयर्स। ठीक है, सन एंड डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिसीज्ड दिल्ली पुलिस, उसके लिए अप टू 29 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। ठीक है, तो ये सारे एज के हमारे पास रूल्स हैं। ये एक्स सर्विसमैन OBC के लिए है 6 ईयर्स। ठीक है, एक्स सर्विसमैन SC/ST के लिए 8 ईयर्स, देन विडोज के लिए 5 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ filled by the candidate in the online application form and the same recorded in the matriculation। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ है, वो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से आपकी मैच होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम देखेंगे। और बहुत सारे इसमें और भी पॉइंट्स हैं, हो सकता है वो इम्पोर्टेंट हो आपके लिए, तो आप नोटिस इसकी वेबसाइट से नोटिस को डाउनलोड करके ये सारे नोट चीज़ें आप देख सकते हैं। मैं खाली अभी बेसिक चीज़ें ही बताऊंगा। देन प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो जो भी फॉर्मेट्स हैं सर्टिफिकेट्स के या फिर प्रोसेस है, ये सारे जो फॉर्मेट हैं वो लास्ट के वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन से फॉर्मेट हैं। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो है 10+2। अगर आपके पास 10+2 पास हैं आप, ठीक है, रिलैक्सेबल अप टू 11th पास। ठीक है, फायदा अगर आपके पास 12th क्लास पास हैं आप तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास 11th भी पास है तो कुछ कैंडिडेट इसमें भी भर सकते हैं, जैसे कि जो सन एंड डॉटर हैं हमारे पास सर्विंग और रिटायर्ड और डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल के, दिल्ली पुलिस पर्सनल जो हैं उसके बच्चे जो हैं वो भर सकते हैं अगर वो 11th पास भी हैं, या फिर वो बर्ड्समैन और बगलर्स हैं, माउंटेड कांस्टेबल्स हैं, तो वो इसको भर सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें कंडीशन और है, मेल कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मेल कैंडिडेट के पास, ठीक है। ये भी मस्ट है, ये नोटिस में दिया हुआ है। तो कौन सा हमारे पास होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए, दैट मीन्स मोटरसाइकिल और कार का, ठीक है। फिर हम बात करें इसकी नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इंसेंटिव टू एनसीसी कैंडिडेट, एनसीसी अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेंगे। जैसे मान लो आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% जो मिलेगा मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जामिनेशन, 5% मिल जाएंगे एग्जामिनेशन के। अगर बी सर्टिफिकेट है 3% मिलेगा, ए सर्टिफिकेट है 2% आपको मिलेगा, ठीक है। देन इसके लिए अप्लाई कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें पता चल गया हम एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो हम कैसे अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको जाना है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट है www.https://ssc.nic.in पे, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में ये बता दूंगा मैं कैसे यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसमें भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमने करनी है, ठीक है। उसके बाद हमें जो भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी वो हमने फिल करती जानी है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने इसमें फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। उसके बाद हमने सिग्नेचर अपलोड करने हैं इसमें। उसके बाद इसकी जो फ़ोटोग्राफ की हमारे पास हाइट और विड्थ दी है वो है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर विड्थ है, 4.7 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए फ़ोटोग्राफ की, ठीक है। देन बात करें लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो हमने ऊपर ही देखा था, ठीक है। और आगे देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है। हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है हमारे पास है 100 रुपीज़। और ये जो एप्लीकेशन है हमारे पास फ़ी पे हमने करनी है वो ऑनलाइन करनी है। और हम इसको चालान के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो मैंने ऊपर ही बताया था कि चालान के थ्रू हमारे पास डेट्स कौन कौन सी है और ऑनलाइन हमारे पास कौन सी डेट्स हैं, ठीक है। देन सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो कहाँ कहाँ पे हमारे एग्जामिनेशन सेंटर होने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड की बात करें तो सेंट्रल रीजन में हमारे पास ये वाले हमारे पास एग्जामिनेशन सेंटर होने वाले हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। तो ये इसकी रीजनल वेबसाइट है इसकी सेंट्रल रीजन की। देन हम बात करें ईस्टर्न रीजन की, तो ईस्टर्न रीजन में हमारे पास ये वाले सेंटर्स आ जाते हैं और इसकी ये वेबसाइट दी है। देन कर्नाटका एंड केरला रीजन की बात करें तो इसमें ये वाले सेंटर हमारे पास आ जाते हैं, इसकी ये वेबसाइट है। देन मध्य प्रदेश सब रीजन की बात करें तो ये वाले सेंटर्स हमारे पास आ जाते हैं। तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। ये हमारे पास है नॉर्थन ईस्टर्न रीजन के। देन हम बात करें नेक्स्ट नॉर्थन रीजन के, हमारे पास ये वाले सेंटर आ जाते हैं। देन नॉर्थ वेस्ट सब रीजन के ये वाले हमारे पास सेंटर आ जाते हैं, ठीक है। तो जो सेंटर आपको नज़दीक पड़ता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन साउथर्न रीजन के ये वाले सेंटर आ जाते हैं, ठीक है। देन हम बात करें वेस्टर्न रीजन की, तो वेस्टर्न रीजन में ये वाले सेंटर हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो भी सेंटर हम सिलेक्ट करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में तो वो बाद में चेंज नहीं होगा, इसलिए हम जो भी सेंटर सिलेक्ट करें वो हम ध्यान रखें कि हम एक ही बार अच्छे से सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि एग्जामिनेशन किस टाइप का होने वाला है हमारे पास इसमें। तो एग्जामिनेशन जो होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा जो हमने पीछे ही बताया। एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। फिजिकल एंड्योरेंस चेक की जाएगी, दैट मीन फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद मेजरमेंट वगैरह सब ली जाएगी उसमें, ठीक है। फॉलोड बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद हमारे पास मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। हम बात करें जो मार्क्स सिक्योर किए कैंडिडेट ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, ठीक है। इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स विल बी नॉर्मलाइज, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इसमें होगी,
ठीक है। उसके बाद हम बात करें आगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की। हमने देखा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, लेकिन उसमें क्या पूछेंगे वो हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का हमारे पास एग्जाम भी होगा। दैट मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, सॉरी हमारे पास कितना होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहले तो पार्ट ए में हमारे पास जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर होगा, जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस होंगे 50 क्वेश्चंस होंगे और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 50। रीजनिंग के हमारे पास 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी हमारे पास 15 मार्क्स की होगी और हमारे पास 15 क्वेश्चन 15 मिनट इसमें मिलेंगे, सॉरी 15 क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स के होंगे ये। कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करें तो वो हमारे पास 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स के होंगे और टोटल टाइम जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 90 मिनट्स, ठीक है। दैट मीन्स 1.5 आवर, ठीक है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25। इसका मतलब हो गया कि आपने अगर 4 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, 4 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं तो आपके जो मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे -1 मार्क्स आपका हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का -0.20 रॉन्ग होगा। तो 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको -1 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी में होगा खाली, ठीक है। बाकी आंसर की बात करें तो एग्जामिनेशन के बाद वो आएगी, उसको हम अच्छे से नहीं देखेंगे। अब हम बात करें इसके डिटेल सिलेबस की, तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर में कौन कौन सी चीज़ें वो पूछने वाले हैं, ये सारे इसकी डिटेल दी है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्या क्या पूछने वाले हैं, वो सारा इस पोर्शन में है, ठीक है। देन न्यूमेरिकल एबिलिटी में से कौन कौन सी चीज़ें पूछने वाले हैं वो ये वाला है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर फंडामेंटल में से क्या चीज़ें पूछने वाले हैं, ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर होगा वो मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा, इतना हाई लेवल का नहीं होगा, इसलिए जो भी क्वेश्चन हम करके जाएंगे वो हम इजी क्वेश्चन करके जाएंगे, ज़्यादा हार्ड टफ क्वेश्चन करके नहीं जाएंगे, लो लेवल के क्वेश्चन करके जाएंगे। देन हम बात करें फिजिकल एंट्रेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट की, तो हमारे पास जो भी स्टैंडर्ड है फिजिकल एंट्रेंस का और मेजरमेंट टेस्ट का, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या होना चाहिए हम देख लेते हैं। फिजिकल एंट्रेंस फॉर मेल कैंडिडेट की बात करें तो हमारे पास अप टू 30 ईयर्स की बात करें एज की, तो आपकी जो रेस है वो 1600 मीटर रेस आपकी 6 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए और लॉन्ग जंप जो है 14 फीट आपका होना चाहिए। उसके बाद हाई जंप 3 फुट 9 इंच आपका होना चाहिए। अगर बात करें इस एज की तो आपको 7 मिनट में इतनी रेस कंप्लीट करनी है, आपका लॉन्ग जंप इतना होना चाहिए और आपका हाई जंप इतना होना चाहिए। अबव 40 ईयर्स की बात करें तो 8 मिनट 12 फीट एंड देन 3 फुट 3 इंच, ठीक है। और जो भी हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो आप आगे चले जाओगे, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट्स, हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही जो भी है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फॉर द रेजिडेंस ऑफ हिल एरियाज, अगर आप हिल एरियाज से हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर आपकी हाइट जो है ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 10 सेंटीमीटर फॉर एसटी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ये इसमें रिलैक्सेशन है आपकी आगे पीछे अगर होगी 5 सेंटीमीटर तो ये एज रिलैक्सेशन है आपको, ठीक है। देन चेस्ट की अगर हम बात करें तो चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे कि हमारे पास 4 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। हिली एरियाज के लिए 5 सेंटीमीटर, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 सेंटीमीटर, आगे हमारे पास दिल्ली पुलिस पर्सनल का जो सन है उसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें फीमेल के जो एंड्योरेंस लिमिट है उसकी बात करें, इनके लिए यहाँ पे एज लिमिट दी है, यहाँ पे दी है डेज,
ठीक है, इतनी रेस इनकी 8 मिनट में होनी चाहिए, इसकी 9 मिनट में, इसकी 10 मिनट में। फिर लॉन्ग जंप की बात करें तो इसके लिए इसकी वैल्यूज़ दी हैं, ये आप देख लेना। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखें, इनके लिए हम देखें फिजिकल मेजरमेंट की। तो फिजिकल मेजरमेंट में हाइट अगर देखें मेल फीमेल के लिए तो वो कितनी होनी चाहिए, 157। इनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। द मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड में हमारे पास डिजीज फ्री होनी चाहिए। ठीक है, डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी या डिजीज, विजन जो है 6/12 होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस बोथ आइज का। ठीक है, फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, कोई बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में ये सारी चीज़ें, तो जब आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। जो टैटू वगैरह है बॉडी पे वो कौन कौन से परमिजिबल हैं वो भी यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से टैटू परमिजिबल है, कौन सी जगह पे हो तो परमिजिबल है। एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये सिंपली आपके पास एडमिशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो बोर्ड की तरफ से इशू हुआ हो, दैट मीन्स एडमिशन कॉल लेटर। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक वैलिड ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए। दैट मीन्स ये वाले जो प्रूफ हैं इनमें से कोई भी एक प्रूफ आपके पास होगा तो आप एंटर कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे, हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 ले जाने पड़ेंगे। उसके बाद ओरिजिनल आईडी कार्ड ले जाना पड़ेगा हमें आईडी प्रूफ के लिए। उसके बाद हमने ले जाने पड़ेंगे और भी डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे, जैसे 10th का मार्कशीट वगैरह हो गई। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल की मार्कशीट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और भी है, 12th की मार्कशीट आ गई। ऑर्डर लेटर, कॉल लेटर ले जाना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो ले जाना पड़ेगा, हिली एरिया का सर्टिफिकेट है वो ले जाना पड़ेगा, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट आपने फॉर्म भरते टाइम लगाए हैं वो आपको ले जाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है और कोई सर्टिफिकेट है, यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट्स के नाम लिखे हैं, आप उनको देख सकते हैं और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ले जाने पड़ेंगे। तो मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ अगर हम बात करें तो पीछे ही देखा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो भी आपको पास करना है। फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट भी आपको पास करना है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फाइनली आप सेलेक्ट हो जाओगे इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करें रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस। टाई केसेस अगर कोई होंगे, मान लो 2-3 कैंडिडेट्स को सेम सेम मार्क्स आ गए तो क्या होगा हमारे पास कि उसको किस बेसिस पे लिया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि पार्ट ए में कितने मार्क्स हैं, पार्ट बी में कितने मार्क्स हैं। फिर उसके बाद जो ओल्डर कैंडिडेट होगा जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले लिया जाएगा। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाएगी। ठीक है, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी, अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं, आप कोई मिसकंडक्ट करते हैं तो आपको डिबार कर दिया जाएगा 2 साल के लिए। मान लो अगर आप ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करते हो, उसको फाड़ते हो, तो आपको 2 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। दैट मीन 2 साल तक आप कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे इसका। ठीक है, उसके बाद ये है एग्जामिनेशन हॉल अगर छोड़ के जाओगे बगैर पूछे हुए तो 2 साल के लिए डिबार कर देंगे। देन बात करें हम मिसबिहेव वगैरह की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिबार किया जाएगा। ये आ गया, मिसबिहेव वगैरह करते हो तो 3 साल के लिए डिबार किया जाएगा। देन ऑब्स्ट्रक्शन करते हो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने में 3 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। देन कोई फॉल्स स्टेटमेंट वगैरह तो उस टाइम पे आपको 3 इयर्स के लिए डिबार कर दिया जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर करते हो तो आपको डिबार कर दिया जाएगा। उसके बाद जो कमीशन का डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा। उसके बाद कोर्ट जुडिक्शन है, ये देखने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो आप पूरा नोटिफिकेशन खुद भी देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको हम नहीं देखेंगे फ़िलहाल। इंक्वायरी सेल इसको भी नहीं देखेंगे। प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीजर दिया है। सबसे पहला है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है इसमें। और उसके बाद क्या करना है, आपको फिल करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन से पहले आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, उस पर आपका OTP आएगा। ईमेल आईडी पे आप चाहिए आपको, उस पर आपका OTP आएगा। आधार नंबर होना चाहिए आपके पास, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग, इसमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, ठीक है। देन इंफॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड रोल नंबर, ठीक है। जो भी 10th के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके साथ होने चाहिए, बोर्ड रोल नंबर वगैरह। उसके बाद रिसेंट फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ का साइज यहाँ पे दिया हुआ है, सिग्नेचर का साइज दिया है, ये आगे फोटोग्राफ का साइज, ये सिग्नेचर का साइज आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है, साइन इन कर लेना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नाउ पे। उसके बाद लॉगिन दोबारा करना है और अपनी जो भी डिटेल पूछता है कंप्यूटर वो भरती जानी है। जैसे वो भरते जाओगे आप, ठीक है, तो आपसे लास्ट में वो पूछेगा सबमिट करने के लिए, तो आपको फॉर्म को सबमिट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म, स्क्रीनशॉट दिए हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। सबसे पहले तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है, तो उसके लिए स्क्रीनशॉट दिया हुआ है कैसे करनी है। सबसे पहले डू यू हैव आधार कार्ड, है तो यस करो, नहीं तो नो कर दो। फिर आधार कार्ड नंबर लिखना है, फिर दोबारा आधार कार्ड नंबर लिखना है। फिर टाइप ऑफ आईडी यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपके पास कौन सी आईडी है। फिर यहाँ पे आईडी का नंबर लिख लेना है, यहाँ पे नाम लिख लेना अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने दोबारा से अपना नाम लिख लेना है। हैव यू चेंज यूर नेम, अगर किया है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। न्यू नेम यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे फादर नेम लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो भी डिटेल पूछता है वो करनी है, जैसे कि आपके फादर नेम दोबारा लिखना है, फिर मदर नेम लिखना है, फिर दोबारा मदर नेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है, फिर दोबारा से डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन डिटेल भरनी है, दैट मीन्स एजुकेशनल बोर्ड कौन सा था आपका वो भरना है। फिर एजुकेशनल बोर्ड दोबारा से भर लेना है, फिर रोल नंबर भर लेना है उसका, दोबारा से फिर रोल नंबर यहाँ पे भर देना है। फिर अगर आप बात करो तो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग भर लेना है, कब आपने पास किया, दोबारा से ईयर ऑफ पासिंग भरना है। फिर मेल भरना है, अगर आप मेल हैं तो मेल भरना है, फिर फीमेल है फीमेल भर लेना है। फिर दोबारा से जेंडर भर लेना है। देन यहाँ पे भर लेना है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो वो भर लेना है, ठीक है। देन यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर देना है, यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे दोबारा से ईमेल आईडी भर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपकी आ जाएगी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी भर दी, यहाँ पे फिर कैटेगरी भर दी, यहाँ पे नेशनलिटी भर दी, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क भर दिया, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क हो गया कि जो आपके बॉडी पे कोई निशान हो, ठीक है। उसके बाद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होगा तो यस भरना है, नहीं तो नो भरना है, ठीक है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना है, अगर आपके पास डिसेबिलिटी है तो कौन सी टाइप की डिसेबिलिटी है। देन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है उसका नंबर भरना है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भर लेना है, यहाँ पे स्टेट या फिर यूटी भर लेना है, कौन सी स्टेट में आप रहते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भर लेना है, यहाँ पे पिन कोड भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यस और नो करना है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस भर लेना है यहाँ पे,
यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस की स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, ठीक है। देन यहाँ पे आपको फिर से नेक्स्ट कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास दूसरी डिटेल आएगी भरने के लिए, वो आया है फोटो एंड सिग्नेचर। तो यहाँ से चेंज फोटोग्राफ कर लेना है, यहाँ से चेंज सिग्नेचर कर लेना है। तो ये करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट कर लेना है, या फिर ड्राफ्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। ये करने के बाद आपको एग्री नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे फाइनल सबमिट कर लेना है, ठीक है। फाइनल सबमिट जैसे ही आप करोगे तो आपकी एक रजिस्ट्रेशन होगी पार्ट 1, अब पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करनी है आपको, ठीक है। तो पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लॉगिन आईडी पे अपनी जाना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये आपके पास से कुछ डिटेल पूछेगा, यहाँ पे अपना नाम भर लेना है, ठीक है। यहाँ पे फादर नेम वगैरह कुछ चीज़ें भरी हुई होंगी, जो जो भरी होंगी वो आपको नहीं भरनी है, जो जो नहीं भरी होंगी वो आपको भरनी है, ठीक है। तो ये वाली डिटेल्स हमने यहाँ पे भर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की प्रेफरेंस कहाँ कहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए वो लिख लेना है, एक्स सर्विसमैन का लिख लेना है, ठीक है। बाकी कुछ डिटेल जो आपको देखनी है, कौन कौन सी डिटेल हमें भरनी है, ठीक है, ये सब डिटेल दी हुई है, ये डिटेल दी है। यहाँ पे फोटो सिग्नेचर आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा यहाँ पे लिख लेना है और आपको प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है आ जाएगा, उसके बाद सबमिट करके आप इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये है फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डेफर्ड पर्सनल, तो यहाँ पे जितने भी नीचे मैं दिखाऊंगा आपको सर्टिफिकेट्स होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ये सर्टिफिकेट है सर्विंग डिफेंस पर्सनल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ आपके पास ये सर्टिफिकेट है एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सर्टिफिकेट की बात करें हम SC/ST के लिए सर्टिफिकेट है ये, ठीक है। देन हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास के लिए ये सर्टिफिकेट है। देन नेक्स्ट की बात हम करें, नेक्स्ट सर्टिफिकेट है हमारे पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए सर्टिफिकेट है, ठीक है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट की बात करें स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है ये। नेक्स्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास सारे सर्टिफिकेट्स क्या हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ठीक है। तो इसमें बात करें हम दोज कैंडिडेट्स हु अवेल द रिलैक्सेशन इन हाइट रिलैक्सेशन, चेस्ट मेजरमेंट वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट आपको भरने हैं, ये सारा सर्टिफिकेट है। टास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस के स्टाफ हैं अगर आपके फादर वगैरह, ये है हमारे पास डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, ठीक है, डिपार्टमेंट का कोई कैंडिडेट है उसके लिए है। उसके बाद हमारे पास ये है इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कोड, ठीक है, ये कोड्स हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है पीछे मैंने बता दिया कैसे भरना है, तो इसलिए आप भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो ले आ सकूं। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं भी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट करवाऊंगा, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का पोर्शन मैं इसमें से कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगें तो आप देख लेना, नहीं तो आप किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.